हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं में यूनिट 1 से सत्र 1 मेडिकल रिकॉर्ड की तैयारी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मेडिकल रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, किसको हम लोग मेडिकल रिकॉर्ड या चिकित्सा रिकॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न एक ये हो सकता है कि मेडिकल रिकॉर्ड क्या है या चिकित्सा रिकॉर्ड क्या है। तो इसी को हम लोग पहले देखते हैं कि ये मेडिकल रिकॉर्ड क्या है। तो मेडिकल रिकॉर्ड किसी व्यक्ति का क्रमबद्ध चिकित्सा रिकॉर्ड होता है। इसके अंतर्गत रोगी के परीक्षण, जांच, इलाज और स्वास्थ्य की जानकारी शामिल होता है। तो रिकॉर्ड मतलब एक सिंपल सी बात है, जानकारी को क्या करना, कलेक्ट करके रखना, दर्ज करके रखना। तो इसमें क्या होता है, जो भी कोई व्यक्ति रहता है उसको क्रमबद्ध तरीके से, जैसे उसकी चिकित्सा रिकॉर्ड हो गया तो उसमें रोगी का जैसे कि जानकारी हो गया, नाम, पिता का नाम, उम्र, एड्रेस, ये सामान्य जानकारी हो गया। उससे क्या जांच किया गया है, उसका क्या इलाज चल रहा है, कौन सा उसको दवा दिया जा रहा है, एक्सरे हुआ है, सीटी स्कैन हुआ है, ब्लड जांच हुआ है, ये सभी जानकारियाँ उसमें चिकित्सा रिकॉर्ड या मेडिकल रिकॉर्ड में होता है। तो एक रोगी की जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है, ठीक, कौन सा डॉक्टर देख रहा है, कौन सा दवा चल रहा है, कौन सा जांच हुआ है और उसको क्या क्या देखभाल दिए जाने वाले हैं, उन सब की जानकारी को कलेक्ट करना, दर्ज करना चिकित्सा रिकॉर्ड या मेडिकल रिकॉर्ड कहलाता है। दूसरा ये समझ सकते हैं कि रिकॉर्ड क्या है। तो जो भी घटित घटनाएं हैं और किए गए कार्यों का लिपिबद्ध विवरण या अभिलेख को रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड क्या है मतलब किसको बोल सकते हैं, जो घटना घटित हो चुका है, जो घटना हो चुका है या जो कार्य हमने किया है। जैसे रोगी को कोई देखभाल दिया है तो उसका क्या करना, विवरण देना, उसका क्या करना, लिखना ही क्या कहलाएगा, रिकॉर्ड कहलाएगा, उसे हम लोग रिकॉर्ड कहेंगे। तो कोई भी घटना घटित हो चुका है या हमने कुछ काम किया है, दे चुके हैं, रोगी को देखभाल देना था उसे दे चुके हैं, तो उसके बाद जो उसको हम लोग लिखित रूप में लिखेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड। अब तीसरा प्रश्न आता है, दस्तावेजीकरण क्या है। इसी को हम लोग इंग्लिश में डॉक्यूमेंटेशन भी बोल सकते हैं। डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंटेशन, जैसे दस्तावेज से दस्तावेजीकरण। तो ये क्या है उसको हम लोग भी देख लेते हैं। दस्तावेज वे वस्तु है जिससे सूचना, जानकारी, साक्ष्य, सबूत आदि मिलता है, जिसे रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया जा सकता है। तो किसी भी पेपर या कागज में हम लोग क्या स्थायी रूप से कुछ जानकारी लिखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दस्तावेज बोलते हैं। कंप्यूटर में हो गया या कागज में हम क्या कोई स्थायी जानकारी लिख रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और इसी प्रक्रिया को दस्तावेजीकरण या डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। दस्तावेजीकरण का क्या उद्देश्य है। चौथा प्रश्न है, दस्तावेजीकरण का क्या उद्देश्य है। तो या रिकॉर्ड रखने का क्या उद्देश्य है, ये भी एक ही मतलब है यहाँ पर। ठीक है, कि हम अस्पताल में आखिर रिकॉर्ड क्यों बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाने से हमारे क्या फ़ायदा होगा, या दस्तावेज बनाने से हमें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो 10वीं में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेडिकल रिकॉर्ड विभाग के 3 काम लिखिए। तो वही काम क्या है यहाँ पर भी आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला उद्देश्य है रोगी देखभाल। कोई भी जानकारी को हम लोग क्या है लिख कर रखेंगे कि कौन सा जांच हुआ है, कौन सा दवा देना है, कौन सा डॉक्टर दे रहा है, देखभाल दे रहा है, इलाज कर रहा है, तो उसको क्या है अच्छे से देखभाल दिया जा सकता है। अगर कोई भी जानकारी लिखित रूप में नहीं रहेगी तो वहाँ पर गलतियाँ हो सकती है और हो सकता है कि वो देखभाल उसको सही जगह समय पर न मिल सके। जैसे कि उसको दवा हमने लिख दिया कि 2 बजे देना है, तो क्या 2 बजे ही मिलेगा, लेकिन अगर उसको हमने नहीं लिखा है और मान ले ऐसे बोल दिया गया है कि इसको दवा देना है सिर्फ, तो हो सकता है कि वो दवा उसको सही टाइम पर ना मिले। और बहुत सारे फायदे होते हैं। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि पहला उद्देश्य क्या है, रोगी को सही समय पर सही देखभाल मिले, इसलिए क्या किया गया है, इसको बनाया गया है। इसका पहला उद्देश्य यही है कि रोगी को सही समय पर सही देखभाल मिल सके। जो भी क्या है, रोगी के फाइल में जो भी जानकारी लिखा रहेगा, देखभाल योजना रहेगा, तो उसके अनुसार से जो भी GDA हो गया, नर्स हो गया, वो उसको सही समय पर सही देखभाल देगा। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण देखभाल। तो इसमें रोगी को गुणवत्तापूर्ण देखभाल देने के लिए
रोगी के दस्तावेज की जांच कर पता लगाना कि उसे गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिल रहा है या नहीं। देखभाल में सुधार लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो उसके दस्तावेज को हम लोग देखेंगे कि उसको सही देखभाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसका मतलब सही जो डॉक्टर है या जो उच्च अधिकारी है, जो ऊंचे पद पे है, वो लोग देख सकते हैं कि जो हमारे स्टाफ है, जो कर्मचारी है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो दवा है वो सही टाइम पर दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, जो आदेश किया गया है वो लिखित रूप में है कि नहीं। तो इसमें क्या है, रोगी के गुणवत्तापूर्ण देखभाल देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पहला और दूसरा लगभग सेम ही है। पहला में रोगी को देखभाल दे रहे हैं सही समय पर, दूसरे में भी वही है लगभग कि गुणवत्तापूर्ण अच्छे से देखभाल देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है भरपाई या क्षतिपूर्ति के लिए। अब कई बार क्या होता है, हम लोग अपना चिकित्सा बीमा या मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं तो जो भी हमारा खर्चा होता है अस्पताल में, जो भी हमारे जितना लागत आता है, उस पैसे की भरपाई कौन करता है? बीमा कंपनी करता है। तो बीमा कंपनी क्या करता है, अस्पताल से कुछ दस्तावेज डॉक्यूमेंट मांगते हैं, उसको क्या करता है, अवलोकन करते हैं, जांच करते हैं। उसके बाद ही वो क्या करता है, वो पैसे की भरपाई करता है कि सच में इतना पैसा लगा है कि नहीं लगा है। तो कैसे पता चलेगा कि रोगी के जो उपचार हुआ है, जो दवा लिया है, जो उसके डॉक्यूमेंट से, उस दस्तावेज से ही पता चलेगा कि इसको इतने हज़ार तक या इतने लाख तक इसमें देखभाल दिया गया है। तो उतने पैसे का वो क्या करेगा, बीमा कंपनी उसको भरपाई करता है। तो तीसरा क्या है, बीमा कंपनी के लिए, ठीक है, क्षतिपूर्ति करने के लिए। जब हम अचानक बीमार हो जाएंगे उस समय जो हमारा जितना भी खर्चा होगा उपचार में, उसको कौन देगा? बीमा कंपनी। चौथा नॉलेज और ज्ञान। ज्ञान या नॉलेज एक ही है। तो इसमें क्या है, चौथा ज्ञान के लिए। तो इसमें डॉक्यूमेंट से क्या होता है, हमें या रिकॉर्ड से हमें क्या पता चलता है, ज्ञान नॉलेज मिलता है कि इस तरह से देखभाल करने से रोगी जल्दी ठीक हो सकता है। या रिसर्च करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है कि इतने रोगियों ने इतनी बीमारियां हुआ था और इसको इस तरह से देखभाल दिया तो ये ठीक हुआ। तो ये क्या है, एक डाटा बनाने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा है कानूनी दस्तावेज या लीगल डॉक्यूमेंट। कभी कभी क्या होता है, कई आपराधिक मामलों में पुलिस द्वारा या कोर्ट द्वारा कोई जानकारी मांगा जाता है। तो उसमें के लिए भी ये जो रिकॉर्ड रहता है, जो डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें जो अस्पताल के कर्मचारियों को बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि अस्पताल के कर्मचारियों ने सही देखभाल दिया है, उसके पास लिखित में ये सबूत है। छठवां नैदानिक और उपचारात्मक आदेश। तो छठवां ये भी बोल सकते हैं कि रोगी जो क्या हो रहा है, कोई भी जांच करा रहे हैं या कोई इलाज के लिए योजना बना रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या है, लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे, सीटी स्कैन, यदि उनका रिपोर्ट और उपचार चलने वाले आदेश को लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने ये जाना कि डॉक्यूमेंट के क्या उद्देश्य है। सबसे पहले ये जाना कि मेडिकल रिकॉर्ड क्या है। तो मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, जो रोगी का जानकारी होता है, ठीक है, क्या जांच हुआ है, क्या उपचार चल रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ क्या कहलाता है, मेडिकल रिकॉर्ड कहलाता है। रिकॉर्ड क्या है, दूसरा प्रश्न है रिकॉर्ड क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो घटित घटनाएं हैं या हमने जो कार्य किया है उसको लिखना, स्थायी रूप से लिखना, ये क्या है, रिकॉर्ड है। दस्तावेज क्या है, ये भी एक ही तरह से है कि कागज़ या कंप्यूटर में हम लोग क्या है, कोई स्थायी रूप से जानकारी लिखते हैं, वो क्या है, दस्तावेज है। उसके बाद दस्तावेज के उद्देश्य लिखे। तो पहला में क्या था, रोगी देखभाल देना। अगर दस्तावेज में कौन सा देखभाल देना है, कितने टाइम देना है, किसको पहले करना है, वो लिखा रहेगा तो रोगी को सही टाइम में सही देखभाल मिल पाएगा। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण देखभाल। तो इसमें क्या है, जब डॉक्यूमेंट में या दस्तावेज में लिखा रहेगा तो जो डॉक्टर है या जो ऊंचे पद में अधिकारी है वो उसका अवलोकन कर सकते हैं कि उसको जो देखभाल देने के लिए कहा है वो मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तीसरा है क्षतिपूर्ति, बीमा के लिए, कंपनियों के लिए। बीमा कंपनी क्या करता है, डॉक्यूमेंट को देखकर उसकी जितना लागत रहता है उसको वो क्या करता है, भरपाई करते हैं, उतने पैसे उसको वापस करता है। तो इस तरह से हमने उसके उद्देश्य को देखे।